चलिए, अभी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी का इंडेक्स 2% के पॉजिटिव गेन के साथ ट्रेड कर रहा है और निफ्टी 50 लगभग 2.25 2% के पॉजिटिव गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। हमारे जो आज के ट्रेडिंग सेशन के ट्रेड प्लान थे वो परफेक्टली उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कि पिछले ट्रेडिंग सेशंस में। बहुत अच्छे आप लोगों के रिजल्ट्स हैं। कुछ एक डाउट जो आप लोगों को रह गया उसके रिगार्डिंग कि इंट्राडे जो भी हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं इंट्राडे के लिए, जैसे आज के ट्रेडिंग सेशन के जो हमारे ट्रेड प्लान थे वो क्या थे कि प्राइस में हम लोगों ने 2 सेशन का कंबाइंड हाई और प्रीवियस सेशन का एक हाई मार्क करके रखा। इससे क्या हुआ कि हमको ये पता लगा कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो लॉन्ग की पोजीशंस बनी, जहां पे प्राइस में लॉन्ग हुआ ना, तो वहां पर जो सपोर्ट एरिया थे वो दो थे। एक था प्रीवियस डे का जो हाई लगा वो, और दूसरा है क्लोजिंग। तो अगर प्राइस गैप अप करेगा तो गैप अप के बाद स्ट्रांग मोमेंटम नहीं हो पाएगा। प्राइस को डिप लेकर कहाँ आना पड़ेगा, अपने प्रीवियस सेशन के हाई या क्लोजिंग के पास आना पड़ेगा। तो 2 सेशन का कंबाइंड हाई हम लोगों ने 50-800 मार्क किया था और प्रीवियस 9 अप्रैल का जो हाई था 50-470 50-500 के राउंड फिगर की मार्किंग थी। प्राइस ओपन होता है गैप अप के साथ और गैप अप के बाद पहली कैंडल जो इम्पैक्ट हाई लगाती है वहां से प्राइस पुल बैक लेता है, रिटेस्ट की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से आप हाई ब्रेक करके मोमेंटम नहीं कर पाते, तो दोबारा प्राइस उसी भाव को रिटेस्ट करता है और वहां से ये मोमेंटम मिलता है। ठीक है, ये क्या है, ये वही इंट्राडे 2 सेशन का हाई है। अभी रिसेंटली अगर आप विक्स पे गौर करें तो हम लोग 10 10.5 11% डाउन साइड ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप प्राइस एक्शन पे गौर करें तो जहां हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीक की, इससे पिछले हफ्ते की 4 अप्रैल की क्लोजिंग की थी 50-51-500 के पास, उसके नियर अबाउट हम लोग पहुंच गए हैं। और अभी जहां हम ट्रेड कर रहे हैं वो हमारा प्रीवियस रेंज के अंदर है। लास्ट वीक का जो लो था उस लो के अंदर हम आ गए। देखिए, कोई भी प्राइस अपने पिछले ट्रेडिंग सेशन के लो को ब्रेक करके दोबारा अंदर लौट है, इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के डे लो को ब्रेक करके दोबारा अंडर लौट है, अगर प्राइस अपने प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक करके दोबारा अंदर लौट है, अगर प्राइस अपने प्रीवियस मंथ के लो को ब्रेक करके दोबारा अंदर लौट है, ये सारे प्राइजेक्शन लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी है। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी बड़ी एक्यूरेसी। जैसे कि मंथली अगर कोई प्राइस लो ब्रेक करे कि प्रीवियस मंथ की क्लोजिंग जो है किसी शेयर का 100 रुपए पे हुआ, अब क्लोजिंग के बाद उस कैंडल का जो लो है वो 98 है, नेक्स्ट मंथ मार्केट ओपन होता है 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जो लो लगाता है वो 96 के लग गए और दोबारा 10 तारीख तक लौटकर दोबारा क्लोजिंग करता है 98 के अंदर आके। तो 99-100 की क्लोजिंग अगर हमको दोबारा मिलने लगी और प्रीवियस मंथ का जो क्लोजिंग है 100, अगर ये ब्रेक हो गया तो मोमेंटम पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा और जो भी प्रीवियस मंथ का हाई होगा कम से कम वहां तक प्राइस चल के जाता है। अभी हमारे लिए प्रीवियस वीक का जो क्लोजिंग है वो क्या है, 51-500 के पास। रिसेंटली हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, 51-200 के पास, और ये पॉजिटिव इंटेंट प्राइस है। इसके लिए ही हम लोगों ने ट्रेड प्लान किए थे कि अचानक से बड़ी गिरावट हम लोग नहीं देख रहे हैं, मार्केट में एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं और मोमेंटम जो है अब वो मोमेंटम शिफ्टिंग की तरफ है। देखिए प्राइस ने क्या किया, पहले पूरे स्ट्रक्चर को समझिए। हम लोग एक मेजर अप ट्रेंड में थे अक्टूबर 2024 तक, वहां से करेक्शन फेज की शुरुआत हुई जहां निफ्टी ने तो प्राइस वाइज करेक्शन किया लेकिन बैंक निफ्टी ने टाइम वाइज करेक्शन किया, कंसोलिडेशन से एक बड़ी रेंज का कंसोलिडेशन किया रिट्रेसमेंट के साथ। अभी वो मार्च सेशन की एंडिंग के बाद प्राइस ने क्या किया, अब जब वो रिकवरी दोबारा रिवर्सल की तरफ है तो प्राइस ने एक शेकआउट किया कि जिन लोगों ने यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग किया है, अच्छी पोजीशंस ले ली हैं, उनको एक शेक आउट किया कि आप यहाँ से बाहर निकलिए। और दोबारा मार्केट वहीं पहुंच गया जहां हमारी क्लोजिंग थी। अगर आप इस सिर्फ वीक के लो देखेंगे तो 49-200 दिखेगा और प्रीवियस वीक की क्लोजिंग हमको 51-500 दिखती। ठीक है, तो 22-2300 पॉइंट का एक डाउनवर्ड मोमेंटम और वहां से 22-2300 पॉइंट की रिकवरी, तो 4000 पॉइंट का अप एंड डाउन विद इन अ वीक। और अभी तो ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट हो रहा है वो जिसमें एक हमारा विद एक वीक के अंदर हॉलीडे था, कल का सेशन महावीर जयंती। तो देखिए पूरा आपके माइंड में एक फिगर होना चाहिए कि क्या आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये प्राइस जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ है। आप विक्स को देखेंगे तो वो भी आपको वही बोला है कि 10% नेगेटिव। अब प्राइस में जो मोमेंटम होंगे बहुत स्टेबल मोमेंटम होंगे। गैप अप और गैप डाउन जब तक नहीं बंद हो जाते तब तक सिर्फ हमको ओवरनाइट रिस्क को नहीं लेना है और बाकी ट्रेड्स हम लोग बहुत अच्छे से अपनी कर सकते हैं। अब एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए। कई लोगों को दिक्कत आया कि प्राइस में जब प्राइस स्ट्रांग होता है और जब प्राइस वीक होता है
उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? बहुत क्वेश्चन मैंने देखा आपके कमेंट सेक्शन में है, कई लोगों ने कॉल मैसेज करके पूछा कि आपने तो सर बता दिया कि प्राइस गैप अप करेगा, गैप अप के बाद आपको डिमांड के लिए जाना है कि प्राइस पुल बैक करे, कहीं डब्ल्यू फॉर्मेशन करे तो निकल जाइएगा। यहाँ प्राइस ने पुल बैक किया, ये डब्ल्यू फॉर्मेशन किया, यहाँ पे ये लॉन्ग का आपका प्राइस एक्शन बना, बहुत लोगों ने इसको ट्रेड कर लिया। कई एक लोग इस कंडीशन में रह गए कि प्राइस यहाँ पे ये लो ब्रेक करने तो नहीं चला जाएगा, कोई बड़ी गिरावट तो नहीं हो जाएगी। तो एक बात बताइए, मैंने आपके बहुत सारे सेशन किए हुए हैं पहले से, जहां पर मैंने आपको बताया है कि प्राइस में स्ट्रांग बिहेवियर, प्राइस का स्ट्रांग बिहेवियर कैसे आइडेंटिफाई होता है। इसके लिए मैंने एक आरएसआई का पूरा सीरीज किया हुआ है। अगर आप लोग उस सीरीज को अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं टेलीग्राम में उसका लिंक पोस्ट करा दूंगा। चैनल ओपन करके भी आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं आरएसआई का पूरे वो सेशंस का लिंक मैं वहां पे डलवा दूंगा। आप लोग देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कैसे आप अपनी एंट्रीज परफेक्ट प्लान करते हैं इंट्राडे में। अब हमारा ओवरव्यू क्या था वो आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। मैंने आपको बताया कि किसी भी प्राइस का अगर स्ट्रेंथ स्ट्रांग है तो आरएसआई क्या करेगा बताइए। आरएसआई क्या करेगा, पुल बैक करेगा, और पुल बैक करने के बाद 80 टू 90 की रेंज में अगर आरएसआई पहुंच गया तो इसको हम बोलते हैं कि अब बहुत एग्रेसिव मोमेंटम हो गया, अब प्राइस पुल बैक करेगा। लेकिन जो स्ट्रांग प्राइस होता है उसकी स्ट्रेंथ एक्यूमुलेटिव बिहेवियर अपनाती है। क्या कि 80-90 का स्ट्रेंथ है, आरएसआई है, वो रिकरेक्ट होके दोबारा से 30, 40, 45, 40 के आसपास रेंज में आता है। मैंने आपको कई एक बार समझाया, ठीक है। अगर वो 40 के आसपास आ रहा है, प्राइस पहले भी नियर बाई 40 से कोई डिमांड उठा चुका होगा क्योंकि स्ट्रांग प्राइस है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे अगर आरएसआई में इतना बड़ा करेक्शन हो कि 80-90 की रेंज से लौट के वो 40 आ जाए, लेकिन प्राइस में इतना बड़ा करेक्शन नहीं होना चाहिए, प्राइस में रिट्रेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। प्राइस ऐसा नहीं होना चाहिए कि 80 का आरएसआई था, 40 आया तो 40 पॉइंट आरएसआई गिरा, और मॉर्निंग से जब 40 से 80 आरएसआई गया था तो प्राइस बैंक निफ्टी चला था 200 पॉइंट, और 80 से 40 जब आरएसआई आया तो बैंक निफ्टी गिर गया 400 पॉइंट। ये स्ट्रांग बिहेवियर नहीं है। स्ट्रांग बिहेवियर क्या है कि जब 40 से 80 तक बैंक निफ्टी मूव किया, आरएसआई 40 से 80 गया, तो उस टाइम पीरियड में बैंक निफ्टी 400 पॉइंट का अगर मोमेंटम किया, तो जब दोबारा 80 से 40 आरएसआई आएगा तो सिर्फ 150-200 पॉइंट का रिवर्सल होना चाहिए, इससे ज्यादा रिट्रेसमेंट हमको नहीं चाहिए। और वही अगर वो वहां पे हमारा मल्टीपल कंफर्मेशन क्या होगा कि अगर वहीं पे आरएसआई का स्ट्रेंथ 40 आ जाए और हमारे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आरएसआई पहुंच रहा है हमारा 48 या 50, ठीक है, लेकिन हम किसी नियर बाई सपोर्ट एरिया पहुंच गए, तो वहां पे हमको रिवर्सल देखना है और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन जो गेन के लिए प्राइस एक्शन बना है। जैसे अब देखिए मल्टीपल कंफर्मेशन क्या होता है, यहीं पे आप लोग गलती करते हैं, जो लोग गलती करते हैं ना वो यही करते हैं कि उनके माइंड में सिर्फ एक चीज चल रही है कि सिर्फ लॉन्ग करना है। लेकिन लॉन्ग करेंगे कैसे मल्टीपल कंफर्मेशन पे? हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए जो कैंडल स्टिक को फॉलो करने वाला ट्रेडर है वो भी वही बाइंग कर रहा हो, जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर है वो भी वही बाइंग कर रहा हो, जो कल के ट्रेडर हैं जिन्होंने कल कुछ बाइंग करके प्रॉफिट किया है वो भी उसी सेंटीमेंट को ट्रेड कर रहे हैं। तो एक जगह पर जब बहुत सारे ट्रेडर्स एक साथ अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करते हैं, वहां पे जो डिमांड और ब्लॉक ऑर्डर बनेगा उसका एग्रेसिव बिहेवियर से आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीपल कंफर्मेशन इसीलिए बोला जाता है एक इंट्राडे ट्रेडर को इंस्टीट्यूशंस और रिटेलर्स के बीच में खड़े होकर सोचना होता है, ठीक है। अब जैसे कि कल के प्राइस एक्शन को आप अगर गौर से देखें, देखिए ये जो सीरीज है अगर आप इसको पसंद करते हैं ना, तो अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहें तो इसके लिए आप हमारी अंडर फ्रेंचाइज अपना डीमेट ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो डीमेट मैं यूज कर रहा हूँ ये धन का डीमेट है, और भी फ्रेंचाइज के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि आप धन में करेंगे तो कई सारे ट्रेडिंग फीचर्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। देखिए यहाँ पे समझिए, बहुत ध्यान से देखिए, प्राइस प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो एक सिंपल प्राइस एक्शन है वो क्या है कि प्राइस एक इनसाइड कैंडल बनाता है, हाई ब्रेक करता है बॉडी साइज कैंडल से, फिर उसके लो ब्रेक नहीं होते। प्राइस देखिए यहाँ पे प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ करता है, फिर वो लो ब्रेक नहीं करता। यहाँ पे प्राइस एक इनसाइड कैंडल बनाता है, प्रीवियस बॉडी साइज कैंडल को इंगल्फ करता है, फिर वो लो ब्रेक नहीं करता, ठीक है। प्राइस हर बार एक गेन करने के लिए इनसाइड कैंडल और प्रीवियस कैंडल की इंगल्फिंग दो काम कर रहा है। तो एक बात बताइए, अब अगर हमको आरएसआई का करेक्शन मिल जाए 40-50 की रेंज का, प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो के पास आ जाए और इतना बड़ा करेक्शन ना हुआ हो, जितना बड़ा अप ट्रेंड आया उतना बड़ा प्राइस करेक्ट ना करे, रिट्रेसमेंट धीमा हो, और उसी टाइम पे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के जो ट्रेड प्लान है उनका वहां पे दोबारा से रिपीटेशन हो रहा हो, तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी को आप ट्रेड करने के लिए
कई सारी चीजों को एक साथ नजर में रखते हैं। ठीक है, यही एक अच्छे ट्रेडर की पहचान है कि वो दिन के चार्ट ट्रेड नहीं करेगा। अब इस मोमेंटम के बाद हम लोग ये हाई ब्रेक होने पे लॉन्ग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इंट्राडे में जब पहले इंपैक्ट हाई ब्रेक हुए तो वहां पे हमको कोई मोमेंटम नहीं मिला, पहले रिट्रेसमेंट मिला। अब ये हाई ब्रेक होने पे हमको क्या ही मोमेंटम मिल रहा है? कोई नहीं, पहले रिट्रेसमेंट। या तो ये कंसोलिडेशन रेंज बने या पुल बैक करके यहाँ कहीं आए, दोबारा एंगल्फिंग करे तब लॉन्ग करके जाए, या फिर यहाँ कहीं आए पुल बैक करे दोबारा। तो हमें पता है ना कि प्राइस का प्रीवियस सेंटिमेंट क्या है, हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे और मल्टीपल कंफर्मेशन पर करेंगे, एक कंफर्मेशन पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा यही चीजें। देखिए, आप बोलेंगे कुछ मार्केट में कुछ बदलता नहीं, मैं आपको कुछ अलग से नया नहीं सिखा दूंगा, जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, अच्छे से आप लर्निंग कर चुके हैं, उन्हीं चीजों पे आपको प्रैक्टिस करना है, उन्हीं चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, भूल नहीं जाना है कि ये सीखा था फिर भूल गए आप। देखिए यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये RSI है, इसको यहाँ पे मिडिल रेंज हम लोग 40 रखते हैं, जिससे हमको रेंज का पता रहे। ठीक है, इसको 40 रखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे क्या कीजिए, बैकग्राउंड को स्लेटी रखिए कि हमको व्हाइट समझ में आए, लाइन हमको ये दिखना चाहिए। ठीक है, पर्पल लाइन हमको दिखना चाहिए, स्ट्रेंथ का लाइन हमको विजुअल होना चाहिए। ये दोनों लाइनें, ये 30 to 40 की रेंज है। अब देखिए प्राइस एक्शन पे नजर रखिएगा, प्राइस ने गैप अप किया, गैप अप करने के बाद हमारे प्रीवियस क्या थे प्राइस, ये दो सेशन का 8 और 9 अप्रैल का कंबाइंड है। ठीक है, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के यही हमारे कल के, जिन लोगों ने कल का एनालिसिस सीरीज नहीं देख रहे हैं, कल का सेशन नहीं देखा, उसको जरूर देखिएगा, आपके लर्निंग पर्पस से भी वो बहुत जरूरी है। वो सिर्फ आपके प्रॉफिटेबल होने के लिए नहीं, आपके लर्निंग पर्पस से भी बहुत जरूरी है कि आने वाले सेशन, देखिए ये चीजें रिपीट होती रहेंगी। आप सोचिए कि मैं आपको कुछ अलग सिखा रहा हूं, नहीं, ये चीजें अब धीरे धीरे आपकी रिपीट होती रहेंगी। आपका एक ऐसा व्यू बन जाएगा कि आप इसी के भरोसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा प्राइस एक्शन में आप इतना मैच्योर कब हो गए। ठीक है, देखिए अब प्राइस ने यहाँ रिट्रेसमेंट की शुरुआत की, और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग से ये स्ट्रेंथ ने रिट्रेसमेंट की शुरुआत की। स्ट्रेंथ कल यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, और यहाँ से 51,200 से जो हमको गैप अप मिला और प्राइस ने हाई लगा दिए, वो क्या थे, 51,000। तो 50, 250, 250 से क्या 700 पॉइंट का हमको गेन मिला। प्राइस ने जब पुल बैक किया तो इसी रेंज से देखिए बार बार यहाँ पे देखिए कल भी सपोर्ट आते जा रहे थे, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन 9 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, और आज के सेशन में भी प्राइस उसी भाव को टच करता है। अब देखिए अच्छे से उसी प्राइस को टच करने आता है, उसी RSI को, और यहाँ पे हम कहाँ आ गए, प्रीवियस स्विंग लो के पास आ गए। अब प्राइस ने पहला इंपैक्ट लो लगाया, यहाँ पे देखिए इनसाइड कैंडल, उसके हाई ब्रेक। अब प्राइस दोबारा आता है, यहाँ इंगल्फ करता है प्रीवियस सपोर्ट एरिया के पास से। तो W फॉर्मेशन है, RSI का एक्यूमुलेशन है, इंगल्फिंग कैंडल है, इनसाइड कैंडल के हाई ब्रेक है। बताइए, सारे ट्रेड प्लान एक साथ आपके आगे। जहां पर सारे ट्रेड प्लान एक साथ मिल जाते, वहां पे कोई आपकी गलती की गुंजाइश ही नहीं। ये पहला इंट्राडे का लॉन्ग का पोजीशन है आपका। देखिए, ना तो आपके लिए ये लॉन्ग का ट्रेड है, मैं आपको बता दूं, ना तो आपके लिए ये लॉन्ग का ट्रेड है, ना अभी का ये रिट्रेसमेंट। ये सिर्फ इंट्राडे का एक लॉन्ग पोजीशन बनता है। आप लोग क्या करते हैं, आपको चाहिए दिन के 4-5 अपॉर्चुनिटी, नहीं ऐसे नहीं, परफेक्ट एग्जीक्यूशन पे काम कीजिए। 1 और 2 अपॉर्चुनिटी आपके लिए इनफ है। बहुत अच्छा मार्केट वॉलेटाइल होगा तो 3 ट्रेड्स आप कर सकते हैं इंट्राडे में, इससे ज्यादा कभी मत रखिए। कई लोग क्या करते हैं ना कि इंट्राडे के 7, 8, 9, 9, 10 ट्रेड लगा रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं। इतनी ट्रेड्स की आपको नीड नहीं है। 1-2 परफेक्ट ट्रेड कीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को देखिए, उनको ट्रेड कीजिए, और अगर आप हैज करेंगे तो उसका तो बेनिफिट अलग ही है सर, है ना। उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा पूरा सेशन। अगर कोई डाउट हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी आपका फीडबैक हो, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा कीजिए, और अपने शुभचिंतक लोगों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सही जानकारी दूं, और आपकी जिम्मेदारी बनती है इस जानकारी के भरोसे ही आप ट्रेड करें, और किसी इंडिकेटर बेस्ड या टूल बेस्ड या सेटअप स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग को बिल्कुल फॉलो ना करें। धन्यवाद।